जहां पर खुशी का माहौल होना था वहां पर माहौल अचानक गमी में बदल गया। खर्चा भी हो गया, शादी की तैयारियां भी पूरी कर ली गई। दहेज लोभियों का जमीर मर गया और दहेज की मांग कर दी। गरीब बेटी वाले के पास इतना धन नहीं था जितनी वो मांग कर बैठा। बेटी वाले परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दहेज के लोभियों का बहिष्कार किया जाना चाहिए और बिरादरी से भी अलग थलग कर देना चाहिए। आदाब, नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि सरकार एक और तो समाज में फैल रही बुराइयों को समाप्त कर मेवात का नाम बुलंद करना चाहती है, लेकिन कोई ना कोई दहेज का लालची उजागर हो ही जाता है। मेवात का नौजवान ऑनलाइन ठगी, नशाखोरी और दहेज जैसी बीमारियों ने जकड़ लिया है। अब इस पर पाबंदी लगना समाज और पुलिस के लिए नासूर बन गया है। मेवात दहेज प्रथा ने खोखला कर दिया है। अगर दहेज प्रथा और नशाखोरी से मेवात को नहीं बचाया तो हालात मेवात के बद से बदतर हो जाएंगे। गरीब बेटियों का रिश्ता होना ही मुश्किल हो गया है। दहेज के लालच में मेवात की बहुत बेटियां फांसी का फंदा पर लटक गई हैं और बहुत बेटियों की जिंदगी पर तलवार लटक रही है। इसका सीधा सीधा कसूरवार हम सभी हैं। ऐसा ही एक वाकया खंड नुहू का गांव बड़का का सामने आया है। बताया यूं जा रहा है कि साहबुद्दीन निवासी बड़का ने अपनी बेटी की सगाई नुहू के ही गांव मालब में नौसाद पुत्र साहबुद्दीन के साथ तय की थी। आजकल के रीति रिवाज के मुताबिक बेटे वाले को बुलाकर दहेज का सारा सामान खरीद कर भिजवा दिया, क्योंकि बेटी की शादी 1 जुलाई को होनी थी। लेकिन दहेज के लालची बेटे वाले ने दूसरे दिन दहेज का सारा सामान जानकारी अनुसार नुहू के अनाज मंडी में लाकर डाल दिया। बेटी वाले भाई और बाप का कहना है कि शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। लड़की के ससुराल वालों को दहेज का सामान भी भिजवा दिया, लेकिन फिर अचानक से बड़ी गाड़ी, 4 लाख की नकदी व सागवान का फर्नीचर और हैवी संदूक व सारा सामान की डिमांड कर दी गई। गरीब होने के नाते में इतना दहेज दक्षिणा नहीं दे सकता था, जबकि शादी भी अपनी जमीन पर लोन निकलवा कर रहा था। मगर दहेज का लोभी ने हमारी इज्जत तार तार कर दी। रोज का में पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए क्या कहते हैं बेटी का पिता और भाई। क्या नाम है जी आपका? शाहबुद्दीन जी, आज ये सामान है, किस वजह से यहाँ पर पड़ा है, क्या कारण है? सामान में कोई थोड़ा सामान है तो हम घना सामान और दे और किना दे तुम काल किना दे सामान तुम काल भरवाए हमें उन सामान वो काल कहता हम सुत जा रहे हैं। वो काल जब से लेकर चले गए फिर घर जाकर उन्होंने कहा हम उनको भैया किसकी शादी थी, कब की शादी है, क्या पूरा मामला? 1 तारीख की, आने वाली जो 1 तारीख है, 7 महीने 1 तारीख की मेरे की शादी। ठीक है। और अब जा रहे हैं सामान मैंने भरवा दिया। मेरे पहले सामान मेरे कुछ सामान अपने मैं अपने ले सीधो बात जो हुआ है मेरे घर है। मैंने अपने टेंट वेंट सब कुछ कर रखा हो और हलवाई पलवाई भी मैंने कर रखे हैं। और आ जाएंगे अब कहा तो ना बोल जब फोन जब आया तब सामान तुम वहीं पढ़ो मैं जब जाके लेकर आऊँ। किन लोगों ने फोन किया था? फोन करो इरफान क्या कहा? सामान आ रहा तो चार सामान, लेकिन एक बहाने एक वही रजिस्टर करवा रहे कहा नाम जैना में कहा जैना जैना करना क्या कहा था? और हमारे सामान थोड़ा दिन और मैं कर तमन जब तक नौकरी हमें बेटी बेच चाहिए हमारे तो कुछ ना चाहिए हमें तो हमारे कोई मांगना है। तुम झोली वोटी मतलब मैं बीमार हुई पड़ो मेरी बीमारी में रुपये लगे पड़ा सेट कोई फायदा सारे हो। आज जब लेकिन तो रिश्ता करते कोई बात नहीं, चाहे 2 साल में कर दीजिए ब्याह। मैं रिश्ता कर दी वही 9 में रिश्ता करो जी। और फिर 4 वर्ष पीछे जाएगा अभी कब तो ब्याह कर अभी कर ब्याह में पर रुपया ना फिर जनाब मैं लोन निकलवाई अपनी ज़मीन पर घर जगह से 7 तारीख 5 महीने की 7 तारीख में लोन निकलवाई। वो कागज मेरे पर कागज हंगवा थे। अब मैंने अपनी बैग तैयार करी। अब अगर सामान वापस कर दिए हैं। ठीक है मुबीन भाई, क्या था पूरा मामला? सामान आपका यहाँ पर है, क्या कहना है? जी, हमने मालब गांव में अपनी बहन की सगाई करी थी, तो उसके बाद हमने ब्याह भेज दिया। ब्याह भेजने के बाद में वो जो सामान था वो हमने वो बुलाए कि अपना सामान ले लो दहेज का। उन्होंने कल वो नुहू आए थे। नुहू आने के बाद हमने सारा सामान उनकी पसंद से सामान दिलवाया था। अपनी गाड़ी करके लेकर आए थे वो सब। उन्होंने हमारे साथ में सामान रखवाया था। घर ले जाने के बाद में फिर उन्होंने हमको कह रही कि हमको तो ये सामान हल्का सामान, हमको ज़्यादा सामान चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए और 4 लाख की नकदी चाहिए। अगर ये हो तो हम रिश्ते रखते हैं, नहीं तो हम बारात नहीं देखेंगे। 1 तारीख की
7वीं महीना में 1 तारीख की शादी है जनाब। आज 27 तारीख है, 3 दिन शादी के रह रहे हैं। तो उसके बाद में हमने उनसे कहा भी, मैंने भाई बैठ के बात कर लो, हम तो गरीब आदमी है, अपना ज़मीन वमीन रख के तो अपना ब्याह शादी कर रहे हैं लड़कियों की। तो उन्होंने ये बात नहीं मानी, उन्होंने नहीं हमको तो ये सामान चाहिए, अगर दो तो ठीक है, नहीं तो अपना सामान ही आज ले जाओ। तो हमने आज भी उनको टाइम दिया था। टाइम देने के बाद में हम इतना घर से ना आ पाए, इतना उन्होंने कॉल आ कीजिए आपका सामान अनाज मंडी में पड़ा, अपने को ले जाओ, हमको तुमसे रिश्ता नहीं रखना, अगर ये सामान हमारी डिमांड पूरी नहीं करते हो। तो ये था वो सारा दहेज का ही मामला है सर। अगर उनको दहेज, अब गरीब आदमी से हम कहाँ से दहेज दें, अपने बालक बच्चों को, अपने आपे को कैसे पाल रहे हैं जी। जो सगाई हुई थी आपकी, वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उनका नाम है, किस लड़के का नाम क्या है? ये मालव गांव के रहने वाले हैं, पीछे से ही आके नौ से आके हैं जी, मालव गांव में रहते हैं। तो लड़के का नाम वो नौसाद है और उसके बाप का नाम शहाबुद्दीन है, माँ का नाम वसीला, माँ का नाम वसीला जी। ये मालव गांव में रहते हैं। तो किस तरीके की आप डिमांड कर रहे हैं? वो डिमांड कर रहे हैं जी, सारा तो हमको सागवान का तो पूरा फर्नीचर चाहिए और पूरी तगड़ी चद्दर में संदूक। हम बाइक की उनकी बात की, हम बाइक देने की